रंगीन अद्भुत शेरों की दुनिया और जादुई मॉन्स्टर चीते का उनकी दुनिया पर आतंक। एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा खुशहाल जंगल था। उस जंगल के सभी जानवर बहुत ही अद्भुत रंग के थे और ज्यादातर उस जंगल में शेर ही रहते थे। वो भी अलग अलग रंग के बहुत ही खूबसूरत शेर थे। उनके जंगल का राजा एक अद्भुत रंग का बहुत ही विशाल शेर था, जो कि अपने जंगल के जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था और उन सब पर अपनी जान भी दे सकता था और उन सब का ध्यान अपनी जान से भी ज्यादा रखता था। उस जंगल के सभी जानवर भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और अपने राजा शेर की हमेशा ही तारीफ करते थे। अरे भाई, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि बब्बर शेर जैसे हमारे जंगल के राजा हैं, वरना दूसरे जंगल में तो शेर बहुत खतरनाक होते हैं और वो आते जाते ही कई कई जानवरों का शिकार कर लेते हैं और अपने जंगल के जानवरों पर खूब रौब जमाते हैं। हाँ हाँ बकरी बहन, तुम सही कह रही हो, शेर तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। जंगल के सभी जानवर ही बब्बर शेर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते थे। इसी तरह से उन सभी का जीवन खुशहाल था और सभी उस जंगल में बहुत खुश थे। एक दिन रात के टाइम उस जंगल में एक रोशनी होती है और उसमें से एक जादुई दरवाजा उस रोशनी के साथ साथ उस जंगल में प्रकट होता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा तेंदुआ बाहर आता है। लेकिन वो तेंदुआ बहुत ही खतरनाक होता है और उसके पास बहुत सी शैतानी शक्तियां भी होती है। वो शैतानी शक्तियों वाला तेंदुआ सिर्फ खून का प्यासा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वह खून पीता है उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। अरे ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है और इसमें तो जानवर भी काफी सारे होंगे। यहाँ रहकर तो मैं अपनी शक्तियों को उरूज तक पहुँचा सकता हूँ। अगर ऐसा हो गया तो पूरी जादुई दुनिया पर मेरा ही राज होगा और उस जादुई दुनिया पर रहकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। हा 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 हा। इतना बोलकर वो जंगल में आगे बढ़ता है और एक खाली पड़ी गुफा में जाकर छिप जाता है। अगली सुबह होती है और सभी जानवर शेर महाराज के पास इकट्ठा होते हैं। तभी वह तेंदुआ भी वहां पर आता है और राजा शेर को देखकर तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे इस जंगल में तो बहुत ही सुंदर सुंदर जानवर है और इनका राजा वाह बिल्कुल खून के जैसे लाल है। इसमें तो इन सभी जानवरों से ज्यादा खून होगा। आज तो इसका ही नंबर लेना है। मुझे आज रात इस शेर से ही जंगल में तबाही शुरू करनी है। इतना बोलकर वो वहां से ही चला जाता है और अपनी गुफा में जाकर छिप जाता है। रात होने पर वो राजा शेर की गुफा की ओर चल देता है और राजा शेर की गुफा पर जाकर वो राजा शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करता है। राजा शेर बेचारा उस जालिम तेंदुए के खतरे से बिल्कुल अनजान था। वो तो अपनी मस्ती में सो रहा था और वो जालिम तेंदुआ उस पर अपनी शक्तियों से वार पर वार किए जा रहा था। जब तेंदुए को लगता है कि ये बिल्कुल अधमरा हो गया है तो वो बब्बर शेर का अपनी शक्तियों से पूरा खून पी जाता है और खून पीकर वहां से भी भाग जाता है। अगली सुबह होती है। बब्बर शेर का रंग खून न होने की वजह से बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तभी एक बकरी किसी काम से शेर महाराज के पास आती है और जब वो शेर महाराज को मरा हुआ देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो गया? ये हमारे महाराज को किसने मार दिया? मुझे जल्दी से जंगल के जानवरों को बताना चाहिए। बकरी जल्दी से भागकर जाती है और सभी जानवरों को शेर महाराज की गुफा पर बुला कर लाती है। बकरी बहन, ये सब क्या हुआ? क्या आपने किसी को शेर महाराज के साथ ऐसा करते हुए देखा? नहीं नहीं शेर भाई, मैं तो शेर महाराज के पास किसी काम से आई थी, तब मैंने देखा शेर महाराज यहाँ मरे हुए पड़े थे। भाइयों, मुझे तो लगता है ये किसी जादुई शक्ति का काम है जो कि जंगल के जानवरों का खून पीना चाहती है। अगर हमने जल्दी से जल्दी पता न लगाया तो हमारे जंगल में तबाही मच जाएगी, तबाही। हाँ शेर भाई, तुम सही कहते हो। तभी कुछ देर बाद
कुछ जानवर एक जगह इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं और एक भालू उनसे बोलता है। अरे भाइयों, मैंने सुना है कि जादुई शक्ति के सामने अगर काला जानवर आ जाए तो उसकी शक्ति सारी खत्म हो जाती है। अच्छा ये बात है, तो तुम सब घबराओ नहीं दोस्तों, मेरा रंग तो बिल्कुल काला है, तो इस मुसीबत के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इतना बोलकर कालू शेर जंगल की ओर निकल जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद आखिर कालू शेर को वो खूंखार तेंदुआ दिखाई पड़ता है। उस खूंखार तेंदुए को देखकर कालिया शेर तुरंत ही उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कालिया शेर को अपने सामने खड़ा देख उस जालिम तेंदुए की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसकी शक्तियां उसमें से निकलकर आसमान में चली जाती हैं और वो जालिम तेंदुआ वहीं पर मर जाता है। और इस तरह से सभी जानवर इस बड़ी मुसीबत से आजाद होते हैं और फिर से वो सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? इस कहानी से हमने सीखा कि लालच बहुत बुरी बला है। अगर तेंदुए ने लालच ना किया होता तो उसके पास सभी शक्तियां भी होती और उसका जीवन भी होता, लेकिन उसने लालच किया। अब ना तो उसके पास शक्तियां बची और ना ही उसका जीवन बचा। तो दोस्तों, यही होता है, अगर हम लालच करते हैं किसी चीज का तो हमारे साथ भी यही होना है। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।